हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Locus of the poles of the tangents to the hyperbola x square minus y square equal to 1 with respect to the parabola y square equal to 4x is the ellipse 4x square plus y square equal to a square where a is equal to. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक हाइपरबोला है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. इसके लिए टेंजेंट की जो पोल्स है उनका लोकस पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के रेस्पेक्ट में एक एलिप्स मिलता है हमें. यानी कि ये लोकस हमें एक एलिप्स मिलता है जिसकी इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो जो एलिप्स की इक्वेशन मिलेगी उसे इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करवा के ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो बच्चों, की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि किसी भी हाइपरबोला के लिए किसी लाइन की टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है, जबकि और लाइन की टेंजेंट इक्वेशन को हम इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में देखेंगे. तो यहां से हम लिख सकते हैं, सपोज हमारे हाइपरबोला की इक्वेशन है फॉर ए हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये हमारे हाइपरबोला की इक्वेशन है. इस हाइपरबोला के लिए हम टेंजेंट की इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट a sec थीटा कोमा a tan थीटा. अब बच्चों, हमने a sec थीटा a tan थीटा पॉइंट इसलिए लिया है क्योंकि हाइपरबोला पे सिचुएटेड किसी भी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमारे a sec थीटा एंड a tan थीटा की फॉर्म में होते हैं. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारे टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी. ये हो जाती है हमारी t इक्वल टू 0 से हमें मिलती है. तो एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे x इंटू ए सेक थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू ए टेन थीटा, यानी कि y इंटू ए टेन थीटा. यहाँ पर हो जाएगा y इंटू बी टेन थीटा डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1. b से b को कैंसिल कर सकते हैं 1 टाइम्स और a से a को भी कैंसिल कर सकते हैं. तो फाइनली जो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो होगी एक्स सेक थीटा डिवाइड बाई a माइनस वाई टेन थीटा डिवाइड बाई b इक्वल टू 1. ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट के लिए. नाउ हमारे एक कॉन्सेप्ट को और देख लेते हैं हम. यहां पर हमसे हाइपरबोला पैराबोला के पोलर की भी बात की हुई है. तो पैराबोला के पोलर की इक्वेशन क्या होती है, यहां से हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ पोलर इक्वेशन ऑफ पोलर फॉर पैराबोला फोर पॉइंट एच कोमा के. तो यहां से अगर पैराबोला की इक्वेशन को हम मान लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. तो बच्चों, इसके पोलर की इक्वेशन जो हमें मिलती है ये भी हमें t इक्वल टू 0 से ही मिलती है. तो यहाँ से पोलर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू के से इक्वल टू 4a और x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस एच से. ये हमने t इक्वल टू 0 से ज्ञान की है. इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाए, यहाँ पर जो x है इसे x प्लस एच बाई 2 से रिप्लेस करेंगे. तो 2 से 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं. तो यहां से हमारे पोलर की इक्वेशन आ जाएगी के वाई इक्वल टू 2ax प्लस 2h. इन दोनों कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन की तरफ हम आगे प्रोसीड करते हैं. नाउ जो क्वेश्चन में गिवन हाइपरबोला है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहां से हम लिख सकते हैं गिवन हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1.
नाउ इसके लिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल है क्योंकि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इसके लिए हम टेंजेंट की इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर दिस हाइपरबोला इज, ये हमारी हो जाएगी x इंटू सेक थीटा डिवाइड बाई ए, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों 1 के इक्वल है तो ए और बी भी हमारे 1 के इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगी एक्स सेक थीटा माइनस वाई टैन थीटा इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। नाउ यहां पर हम h कोमा के को इस हाइपरबोला के लिए पोल के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। लेट h कोमा के इज पोल फॉर हाइपरबोला जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला के लिए h कोमा के हमने पोल के कोऑर्डिनेट मान लिए। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया है कि ये h कोमा के जो हमारा पैराबोला है उसके रिगार्डिंग पोलर की इक्वेशन होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं देन इट इज सिमिलर टू पोलर ऑफ h कोमा k with respect to parabola y स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्वेश्चन में हमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। नाउ इस y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए h कोमा k पे हम पोलर की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। t इक्वल टू 0 जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी y k इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस h बाई 2। 2 से 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाती है 2x माइनस वाई के इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 2h। इसे मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। अब बच्चों इक्वेशन 1 और 2 हमारी सेम लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां से हम इन दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवा सकते हैं। सिंस इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइंस, ये दोनों सेम लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। एक बार मैं दोनों की इक्वेशन को फिर से राइट डाउन कर लेता हूं। तो जो इक्वेशन 1 थी हमारी वो थी एक्स सेक थीटा माइनस वाई टैन थीटा इक्वल टू 1, और जो हमारी इक्वेशन 2 है वो है 2x माइनस के वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 2h। नाउ इनके दोनों के कोफिशिएंट को हम जब इक्वल करेंगे तो यहां से हमें h और k की वैल्यूज मिल जाएगी। उन्हें एलिमिनेट करते हुए हम लोकस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से x के कोफिशिएंट हो जाएंगे सेक थीटा, तो यहां से आ जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan थीटा डिवाइड बाई k, क्योंकि यहां से आएगा माइनस tan थीटा और यहां से आएगा माइनस k, और माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर देंगे। इक्वल टू हो जाएगा यहां से 1 बाई, और यहां से आ जाएगा माइनस 2h। तो यहां से हम h और k दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे तो h तो हमारा इक्वल आ जाता है, 2 से 2 को जब कैंसिल करेंगे तो h आ जाएगा माइनस ऑफ कोस थीटा कोमा k हमारा इक्वल आ जाएगा टेन थीटा अपॉन k इक्वल टू सेक थीटा अपॉन 2 tan theta upon sec theta which is equal to 2 sin theta। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा। यहां से हम लिख सकते हैं कि हमारा कोस थीटा इक्वल है माइनस ऑफ एच के, और यहां से साइन थीटा इक्वल आ जाएगा k बाई 2k। इन दोनों में से हम h और k को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। या हम इसे सिंप्लीफाई करते हुए लिखे तो ये हो जाएगा 4h² प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4। लोकस के लिए हम क्या करेंगे, h को x से और k को y से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 4x² प्लस y² इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में गिवन इक्वेशन से अगर कंपेयर करवाएं तो वो है हमारी 4x² प्लस y² इक्वल टू a²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा a² तो इक्वल है 4 के और a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा।